हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेंटर 365 प्लेटफॉर्म में, आपके ब्यूटीफुल से प्लेटफॉर्म में। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि DSSB टीजीटी नेचुरल साइंस जो हमारा एग्जाम प्लान था काफ़ी समय से, 2024 में इसके फॉर्म्स निकले थे और अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। हालांकि डेट्स जो आ रही हैं एग्जाम कैलेंडर के हिसाब से ये सितंबर 1 और 2 वीक में हो जाना चाहिए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टीजीटी नेचुरल साइंस को अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो उसमें 21 टॉपिक्स ऐसे कौन से हैं जिनसे श्योर एंड शॉर्ट, इस पे तो लिख रहा है 50, मैं आपको गारंटी लेके दे सकता हूं श्योर एंड शॉर्ट 60+ मार्क्स आप इन टॉपिक्स को अगर कवर कर लेते हैं इजीली स्कोर कर देंगे। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, एक तो है हमारे सेल्फ स्टडी वाले और एक जो है हमारे गाइडेड स्टडी वाले। गाइडेड स्टडी वाले जो हम बैच में काउंट कर लेता हूं मैं उनको, जिन्होंने बैच परचेज कर रखा है। गाइडेड स्टडी वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो सारा मटेरियल करा दिया गया है। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये 21 टॉपिक्स अगर आपने कर लिए तो 60 से 65 नंबर आपके 100% श्योर हैं। और एक टॉपिक करने में आपको लगभग आधा घंटे से 2 घंटे लगने मैक्सिमम। ठीक है, तो 21 टॉपिक्स हो गए। 21 टॉपिक्स में अगर आपको एवरेज आधा 2 घंटे लग रहे हैं तो लगभग 42 घंटे में आप इजीली कवर कर सकते हैं 60 नंबर इजीली 100 में से। और पेपर 1 जो होता है वो हमारा होता है 100 नंबर का। 100 में से आपको टारगेट रखना है 70 से 75 नंबर का। उसमें टारगेट रखो आप 70 से 75 नंबर का, और इसमें रखो आप पेपर 2 में रखो आप 80 नंबर का। तब आप मान के चलेंगे कि आपका श्योर एंड शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और उनको हेल्प चाहिए, अगर हेल्प चाहिए तो हमारा एक टीजीटी नेचुरल साइंस का बैच चला हुआ है, वो परचेज कर सकते हैं। और प्राइसेस अभी ड्रॉप कर दिए गए हैं। 999 का ये कोर्स हो गया है बिल्कुल, सिर्फ 1 वीक के लिए ये कोर्स 999 का है। कोड यूज करना है TGT 365, TGT 365 आप कोड यूज करें और मेंटर 365 एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके इस बैच को परचेज कर सकते हैं और एनरोल हो सकते हैं। और रिकॉर्डेड बैच है, आपको सारी वीडियोस वहां जाके अवेलेबल हो जाएंगी। चलिए शुरू कर लेते हैं। ये वाले 21 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चंस इतने आए हुए हैं। ये एनालिसिस प्रीवियस ईयर के हिसाब से है। जो 2014 में अपना एग्जाम हुआ था, 2016 में हुआ था, 2018 में हुआ था और 2021 में हुआ था। 2014 में तो क्वेश्चन पेपर दोनों का मेल और फीमेल का कॉमन था, लेकिन 2018 में क्या हुआ कि मेल की शिफ्ट अलग कर दी गई, फीमेल की अलग कर दी गई। अलग अलग शिफ्ट में हुए हैं। टोटल हमारे पास 12 पेपर्स हैं। 12 पेपर का एनालिसिस है। ये सारे क्वेश्चन इस लेवल के आ रखे हैं। अगर आपने ये सारे टॉपिक्स कर लिए, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ रखे हैं, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ रखे हैं, मैं एक बार साइड हट जाता हूं ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला टॉपिक है हमारा फूड एंड एनहांसमेंट। DNA और RNA के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा फूड और एनहांसमेंट की। जैसे हमारे एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री में से क्या पूछ लेते हैं, और अब की बार तो अब वाले सिलेबस में तो काफी कुछ दे रखा है। जैसे सेरीकल्चर दे दिया, सेरीकल्चर दे रखा है, इंसेक्ट वेक्टर एंड डिजीज दे रखा है, एक्वेटिक बायोलॉजी दे रखी है। उनसे क्वेश्चन आना तय है। आप ये मान के चलिए लगभग 6 से 7 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन इजीली आएंगे और आप इजीली स्कोर कर देंगे। इतने हार्ड नहीं है वो। ठीक है, और इनमें क्या पूछते हैं कि किसी भी प्लांट की, किसी भी क्रॉप की स्पीसीज पूछ ली। सपोज व्हीट की 2 स्पीसीज हैं, ये पूछ ली, या हाइब्रिड वेराइटीज पूछ ली। एनिमल हस्बेंड्री में क्या करेंगे, बुफेलो की स्पीसीज पूछ ली, उसका साइंटिफिक नेम पूछ लिया, काऊ की स्पीसीज पूछ ली, उसका ब्रीडिंग साइकिल पूछ लिया। ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। और ये भी पूछ लेते हैं जैसे एडिबल फिशेस कौन सी हैं, हमारी जो एडिबल फिशेस हैं वो कौन सी हैं। जो हमारे पोल्ट्री फार्म्स होते हैं उनमें जैसे हैंस की वैरायटी होती है, एक इंडिजिनियस वैरायटी होती है और एक बाहर वाली वैरायटी होती है। कौन कौन सी वो वैरायटी होती है, जैसे अलग अलग इनके बारे में हम बायोटेक्नोलॉजी से इंप्रूव करके ब्रीड्स बनाते हैं, हाइब्रिड रूप से ब्रीड्स बनाते हैं ना, वो पूछ लेते हैं इनमें। इसका आप स्पेशली ध्यान रखें। लगभग 5 से 7 क्वेश्चन इजीली आएंगे और इजी क्वेश्चंस आएंगे। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स इसके लिए रामबाण है बिल्कुल। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स ही उठाती है DSSB। और जो छोटी एनसीईआरटीज हैं उनके जो एक्टिविटीज में जो एग्जांपल्स दे रखे हैं वहां से क्वेश्चन काफी देखे गए हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा DNA और RNA।
डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्ट्रक्चर से। और जो हमारा ये है आरएनए के टाइप्स हैं, जैसे अलग अलग टाइप्स है ना, एमआरएनए है, टीआरएनए है, ऐसे ऐसे इनके टाइप्स हैं, इनसे पूछे हुए हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। और हो गया जैसे हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड से अलग बनता है, न्यूक्लियोसाइड से अलग बनता है, और न्यूक्लिक एसिड किससे कंपोज करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। और जो हमारे न्यूक्लिक बेसिस होते हैं, जो हमारे बेसिस होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, एटीजीसी, इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाई बताओ इस बेस में कौन सा है, इस बेस में कौन सा है, इनकी अरेंजमेंट कैसे होगी, डीएनए में कौन से प्रेजेंट होंगे, आरएनए में कौन से प्रेजेंट होंगे। और जो हमारी जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स से सिंपल, जैसे मेंडल ने जो भी लॉज दिए थे, मेंडल ने लॉज दिए थे कि भाई पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ ये था, उनके बारे में इनका कंक्लूजन ये था। सिर्फ दो दो तीन तीन लाइन में दे रखे हैं। एनसीईआरटी 12th की एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल एंड बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स पे एक वो है, प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स चैप्टर है एक, उसमें से आप इजीली कवर कर सकते हैं ये। दूसरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से इजीली कवर कर सकते हैं। सबसे बड़ा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एनसीईआरटी का लगभग 36 पेज का चैप्टर है वो आप इजीली कवर कर सकते हैं। लगभग आप पढ़ने भी बैठेंगे ना तो 3 से 4 घंटे में इजीली कवर हो जाएगा। और कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिल्कुल आपको नॉर्मल चीजें समझनी है, बिल्कुल डीप में नहीं जाना, ऊपर ऊपर से, ये भी नहीं कि ऊपर ऊपर से देख लिया, ये समझना है कि ये कहना क्या चाह रहा है, और एग्जाम्पल्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलास्टिसिटी एंड फ्लूइड्स का। जैसे इससे क्वेश्चंस आते हैं, एक तो 100% आपको इससे मिलेगा, आपको पास्कल लॉ से 100% क्वेश्चन मिलेगा। एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हमेशा क्वेश्चन मिलता है, एक एक क्वेश्चन मिलते हैं, इससे 2 से 4 क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे आपको। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से मिल जाएगा, सरफेस टेंशन से मिल जाएगा। ये अगर आप पढ़ेंगे तो 5-5, 10-10 मिनट के टॉपिक है, ज्यादा नहीं है। सरफेस टेंशन से मिल जाएगा, और विस्कोसिटी से मिल जाएगा, विस्कोसिटी, और इलास्टिसिटी से मिल जाता है। जैसे इलास्टिसिटी में थोड़ा सा ही डिटेल जाते हैं, हमारा यंग्स मॉड्यूलस है, यंग्स मॉड्यूलस दे रखा है ना एनसीईआरटी में 11th की में, उससे पूछ लेते हैं। कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल के आते हैं, जैसे सरफेस टेंशन हो गया, सरफेस टेंशन में कैपिलरी का एक्शन पूछ लिया, एनसीईआरटी 9-10th में दे रखा है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक्टिविटी बेस्ड एग्जांपल दे रखे हैं। सिर्फ ये पूछ लेते कि भाई उसका सरफेस टेंशन हो गया तो कैपिलरी ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, या फिर एरिया इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सिंपल से ऐसे। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, ऐसे। पोल्यूशन और एनवायरमेंटल साइकिल से काफी क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 5 से 7 क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं इजीली। एनवायरमेंटल साइंस साइकिल से मैं कैसे बात कर रहा हूं, जो हमारी बायोजियो के केमिकल साइकिल्स हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, CO2 साइकिल है, और जो हमारी फॉस्फोरस साइकिल है, और कार्बन साइकिल है, ठीक है। सल्फर साइकिल से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको छोड़ें, ये 4 इंपॉर्टेंट है, और इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट ये है नाइट्रोजन साइकिल। इसके अलावा इसमें ये इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इससे क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक बता रहा हूं मैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। हमने ये बैच में काफी अच्छे से डिटेल से पढ़ा है। अगर आप बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा, बिल्कुल नॉमिनल प्राइस है। आप मार्केट में कभी कहीं भी जाके देख लें कि DSSB TGT नेचुरल साइंस का इससे कम में आपको बैच मिल रहा है तो, और इससे प्रीमियम क्वालिटी का अगर बैच मिल रहा है तो आपको बैच, मैं गारंटी लेके दे सकता हूं, आपको बैच के पैसे रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा, हमारे पॉल्यूशंस में से क्वेश्चंस आते हैं। पॉल्यूशंस में से कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, उसके कॉजेज क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज क्या हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है तो क्या क्या कॉजेज है, एसिड रेन का फॉर्मूला क्या होता है, जो 2 मेन एसिड रेन के कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन से हैं, कौन सी गैसेज ऐसी हैं जो, हाँ, एक सीक्वेंस के क्वेश्चन आते हैं। सीक्वेंस, जैसे ये पूछ लिया कि एसिड रेन हो रही है, एसिड रेन में बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनका सीक्वेंस अरेंज कर दीजिए कि भाई इसकी वजह से ज़्यादा होती है, इसकी वजह से कम होती है, इसकी वजह से और कम होती है। ऐसे ही जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग कोज कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कॉजेटिव एजेंट्स,
जो पोल्यूटेंट्स हैं हमारे, किन किन की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, सीक्वेंस में अरेंज कर दीजिए। गैसेस का कंपोजिशन है उसको सीक्वेंस में अरेंज कर दीजिए, ज़्यादा से कम, कम से ज़्यादा। ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल 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 बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए, पोल्यूटेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको पोल्यूटेंट्स के बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ना है तो कुछ मत कीजिए, सिर्फ जो अपना DSSB नेचुरल साइंस का जो सिलेबस दे रखा है उसको उठाइए, और जो पोल्यूशंस का जो उसमें सब सेक्शन है उसमें जाइए, सब टॉपिक वाइज एक एक पेज के नोट्स बनाते जाइए, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये सेल साइकिल एंड ऑर्गेनेलीज। इससे भी 4 से 5 क्वेश्चंस इजीली आते हैं। और कौन से क्वेश्चन आते हैं? जो हमारे ऑर्गेनेलीज हैं इनसे ये वाले क्वेश्चन आते हैं कि भाई इसका फंक्शन क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, लोकेशन क्या है इसकी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं तो इनर मेम्ब्रेन में होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं, मैट्रिक्स में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ATP पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं? रेस्पिरेटरी साइकिल चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, कहाँ चलती है। ऐसे ऐसे बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। ग्लाइकोलिसिस होता है जो हमारा, हालांकि मैं ये साइकिल्स का अलग से बनाया हुआ है, उसमें 2 ATP फाइनली बनते हैं। 2 ATP फाइनली कहाँ बनते हैं ये पूछा हुआ है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पूछा हुआ है। सिंपल सेंट्रियोल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हैं। ठीक है, सेल साइकिल से कैसे क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आएंगे। जैसे सेल साइकिल में हम पढ़ते हैं मियोसिस पढ़ते हैं, माइटोसिस पढ़ते हैं। एक मियोसिस होता है हमारा, एक होता है माइटोसिस। ठीक है, इसका एक चक्र सेल साइकिल बनाते हैं हम। सेल साइकिल 24 घंटे में पूरी हो जाती है नॉर्मली अगर हम बात करते हैं। 95% फेज किस में होता है, 5% फेज किस में होता है। इनके जो सब फेजेस होते हैं, जैसे इनके सब फेजेस हैं, क्या सब फेजेस हैं? प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ये 4 सब फेजेस हैं, बिल्कुल हैं। हमने ये काफी डिटेल वे में पढ़ रखा है बैच में। बैच वाले बच्चों को इजीली पता लग जाएगा कि हमने कितनी बढ़िया तरीके से पढ़े। इनके बारे में दे रखा है कि इनको सीक्वेंस में अरेंज कर दो, या फिर मियोसिस 2 में, माइटोसिस 2 में जो हम प्रोफेज 1 की सब स्टेजेस बताते हैं, पकाइटिन, डिप्लोटिन, जाइगोटिन, ये कैसे कैसे अरेंज होते हैं, क्या सीक्वेंस से प्रेजेंट होते हैं, इनका बता दो। मॉर्फोलॉजिकली क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन सी स्टेज में होते हैं, वो बता दो। गिने चुने 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आपको सारे कवर कर रखे हैं मैंने बैच में। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, एनिमल हॉर्मोन्स एंड ग्लैंड्स। सबसे इंपॉर्टेंट कुछ जो टॉपिक है ये, इससे 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 10 से 12 इजीली क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले ये वाला टॉपिक करना आप, एनिमल हॉर्मोन्स एंड ग्लैंड्स। मतलब जो भी हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, डाइजेस्टिव हो गया, एक्सक्रीटरी हो गया, सर्कुलेशन हो गया, जो भी हमारे सिस्टम्स हो गए, उनमें कौन कौन सी ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं, ग्लैंड्स इन्वॉल्व। और हॉर्मोन्स का रेगुलेशन कैसा है उनमें, हॉर्मोन्स का रेगुलेशन कैसा है। जैसे पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में इजलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है, उसमें 3 टाइप के सेल्स मिलते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, गामा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या करते हैं? इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, सॉरी ग्लूकागोन सिक्रीट करते हैं, ग्लाइकोजन कह लो, ग्लूकागोन कह लो। बीटा क्या करते हैं? इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। ठीक है, इनके बारे में पूछा हुआ है कि भाई बताओ कौन सा सेल्स ये सिक्रीट करेगा, क्या रेगुलेशन होगा, किस प्रकार से हेल्प करेंगे। ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पेनक्रियास है, उसका क्या फंक्शन है, बाइल जूस कौन स्टोर करता है, बाइल जूस बनाता कौन है, बाइल जूस के क्या पिगमेंट्स होते हैं। बिल्कुल ये 3-3, 4-4 हर जो भी है सिस्टम हमारा, उससे 3-3, 4-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो 100% ऐसे हैं जो आने ही आने तय हैं। या तो उनसे थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में बदल के आ जाएंगे या सिंपल वो ही आ जाएंगे। ठीक है, और जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट हो गया, वो हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, इनमें हार्मोनल रेगुलेशन से क्वेश्चन 100%, 2 क्वेश्चन ही 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे
एलएच का फंक्शन क्या हो गया, एफएसएच क्या क्या हो गया, टेस्टोस्टेरोन का क्या हो गया, प्रोजेस्टेरोन का क्या हो गया, अलग अलग प्रोजेस्टेरोन कैसे बन रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम ग्राफियन फॉलिकल का क्या फंक्शन है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कैसे हेल्प करते हैं, सारे क्वेश्चंस, ये कुछ गिने गिने क्वेश्चंस हैं। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस होता है, स्पर्मिएशन होता है, इनमें क्या डिफरेंसेस है, सर्टोली सेल्स का क्या सिक्रीशन होता है, उनसे क्वेश्चन 100% आना तय है। आप ये मान के चलिए कि अगर आपने ये सिस्टम्स अच्छे से कर लिए तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से इजीली बन जाएंगे। और ग्लैंड्स में बात कर रहा हूँ मैं सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की और सिक्रीटरी ग्लैंड्स की। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गए जो हमारे पेट में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, मुंह में होते हैं, सलाइवा में होते हैं। और स्पेशली सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाई बताओ सलाइवा की पीएच क्या होगी, ब्लड की पीएच क्या होगी, डब्ल्यूबीसी आरबीसी में से बताओ ग्रेनुलोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स के बताओ क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। ये हमने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है बैच में, अगर आप एनरोल होना चाहें तो। अब आ जाता है सबसे प्यारा टॉपिक, सबसे आसान टॉपिक जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और सबसे ये होता है मोस्ट प्रोबेबली बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको सही करने होते हैं, सही वाले क्वेश्चन होते हैं ये वाले, ठीक है। फूड चेन क्या हो गया, फूड वेब क्या हो गया, ठीक है। 5-5 मिनट के क्वेश्चन है। इकोलॉजिकल पिरामिड, एनर्जी का, बायोमास का, एनर्जी का, बायोमास का, एक्वेटिक में अलग होता है, टेरेस्ट्रियल में अलग होता है, अलग अलग सिस्टम्स हैं उनमें अलग अलग होता है। सिर्फ 5 से 10 मिनट लग रहे हैं, कुछ नहीं होना। और इकोलॉजी की सिंपल टर्म्स हैं जैसे बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, सिंपल सिंपल टर्म्स हैं, इनसे क्वेश्चन आने हैं। और हमारा हो गया बायो एक्यूमुलेशन, इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा, बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। और क्या क्वेश्चंस आते हैं जो जर्नल टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जैसे कॉमेंसिलिज्म क्या हो गया, एमेंसिलिज्म क्या हो गया, इनके बारे में ये नहीं पूछेंगे कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये पूछ लेंगे कि ये वाले 2 एग्जांपल्स दे रखे हैं। सपोज करो युक्का मोथ का एग्जांपल दे रखा है, युक्का मोथ का एग्जाम्पल दे रखा है, दूसरा एक ऑर्गेनिज्म दे देंगे, पूछेंगे कि इन दोनों में एक रिलेशनशिप है, ये ऐसा कुछ डिफाइन कर रहे हैं, बताइए कौन सा डिफाइन कर रहे हैं, कॉमेंसिलिज्म कर रहे हैं, एमेंसिलिज्म कर रहे हैं, म्यूचुअलिज्म कर रहे हैं, ऐसा सब कुछ, ठीक है। ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। और इकोलॉजिकल सक्सेशन से क्वेश्चन आ जाते हैं, सक्सेशन से, जैसे सक्सेशन से क्या हो गया, प्राइमरी सक्सेशन हो गया, सेकेंडरी सक्सेशन हो गया, डेट्राइटस फूड चेन होगी, ग्रेजिंग फूड चेन होगी। 2-2 मिनट के, सिर्फ 2-2 मिनट के टॉपिक्स हैं, अगर आप करना चाहें तो ये सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये हीट रेजिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट के जो हम पढ़ते हैं, करंट कैसे फ्लो होता है। सिंपल ओम्स लॉ पढ़ते हैं ना, यही पूछ लिया था कि ओम्स लॉ क्या होता है, यही होता है या और कुछ होता है। सिंपल इससे क्वेश्चन आ गए। करंट की इलेक्ट्रिसिटी से ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई सीरीज में 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, उनका ओवरऑल क्या रेजिस्टेंट होगा, पैरेलल में 2 दे रखे हैं, उनका ओवरऑल क्या होगा, बल्ब कनेक्ट कर रखे हैं पैरेलल में, सीरीज में, अलग अलग कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रखे हैं, क्या क्या उनका आउटपुट होगा। इलेक्ट्रिसिटी से ये क्वेश्चन आते हैं। हीट से कैसे क्वेश्चन आते हैं, पावर क्या होगी, हीट का फॉर्मूला क्या हो गया। 10th की एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला है, P=V²RT, ऐसा कुछ है, ठीक है। अगर किसी को बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो मेंटर 365 एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और उसमें ये है पास है, इसमें DSSB के जितने भी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं वो दे रखे हैं, आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे। 9th-10th की एनसीईआरटी में दे रखा है, एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें 10 रिएक्शंस दे रखी हैं, टोटल 10 रिएक्शंस है। वो 10 रिएक्शंस रट लो, कितनी देर लगेगी आपको, 5 से 10 मिनट लगनी है। उनके एग्जाम्पल्स, एक 2 एग्जाम्पल्स हैं, उनमें से 10 में से गारंटी लेता हूँ आपको 6-7 तो ऑलरेडी आती होंगी, और 3 से 4 हैं वो आपको सिर्फ याद रखनी है, एक बार माइंड में फिर से रिवाइज करना है, आती तो हैं आपको। एसिड, बेसिस और पीएच, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। पीएच निकालना कैसे है, OH कैसे निकालना है, pKw कैसे निकलता है, ये ऐसे ही तो निकलता है -log of HIN, ऐसा ही तो कुछ होता है।
माइनस log ऑफ OH आयंस, ये PH प्लस POH, ये फॉर्मूले हो गए। इन 3 फॉर्मूले से बतेरे क्वेश्चंस आए हुए हैं। पीएच इंडिकेटर से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, जो एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं, जो हमारे नेचुरल हैं, आर्टिफिशियल हैं, उनके एग्जांपल दे रखे हैं। 3-3 4-4 एग्जांपल दे रखे हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। बस लिस्ट याद करनी है आपको, 5 मिनट में वो लिस्ट याद होगी, और कुछ है नहीं खास। प्लांट साइकिल से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन तो ईजिली आ जाते हैं। C2 साइकिल हो गया, C3 साइकिल हो गया, C4 हो गया, कैम पाथवे हो गया, रेस्पिरेटरी पाथवेज हो गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया। इनसे 100%, और जो हमारा ये हो गया क्रैब साइकिल हो गया, इनसे 100% क्वेश्चन आना ही आना है, तय है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है नहीं सिलेबस में। इससे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आएंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कितने ओवरऑल नेट गेन ऑफ एटीपी कितना हो रहा है, इस स्टेज में सबसे लास्ट एक्सेप्टर कौन था? C2 साइकिल, जो हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं जिसको हम, उससे क्वेश्चन आना तय है। C3 साइकिल, कैम पाथवे, C3 C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल से क्वेश्चन आना है। और C3 C4 में ये पूछ लेते हैं कि बंडल शीथ सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, कहाँ होती है C3 साइकिल। सिंपल सा क्वेश्चन, C3 साइकिल कहाँ हो रही है भाई? मीजोफिल सेल्स में हो रही है, और कहाँ होगी? ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होते हैं, एनिमल में होते हैं, बताइए। ह्यूमन आई का क्वेश्चन आ जाते हैं। ह्यूमन आई के 3 क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो जो हमारे ह्यूमन आई के पार्ट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं 10 पार्ट्स होंगे मैक्सिमम, 10 पार्ट्स के एक लाइन के फंक्शन है, बस सिर्फ एक लाइन के, कि भाई लाइट कहाँ आती है, इमेज कहाँ बनती है, कलर कौन प्रोवाइड करता है, जो हमारा आंखों का रंग होता है वो कैसा होता है, जो व्हाइट पार्ट होता है वो कौन सा होता है। सिर्फ ये क्वेश्चन आने। इनके डिसऑर्डर्स होते हैं, दूसरा एक डिसऑर्डर्स होते हैं अलग अलग, प्रेस बायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। 3 से 4 डिसऑर्डर्स हैं। बिल्कुल 3 से 4 डिसऑर्डर में करने में टाइम ही क्या लगता है, 5 से 10 मिनट लग रहे हैं। और इनका डिसऑर्डर्स का करेक्शन कैसे होगा, कौन से लेंस से करेक्शन होगा, किस एज के व्यक्तियों में ज्यादा पाए जाते हैं, कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, रोड सेल कौन सेल का क्या फंक्शन होता है। देखो, सबसे एक इंपॉर्टेंट ट्रिक तो मैं ही समझा देता हूं अभी। रोड सेल्स हैं और कौन सेल्स हैं। कौन मतलब CO मतलब कलर कौन डिटेक्ट करेगा, कौन से डिटेक्ट करेंगे? रोड कैसा होता है, काला होता है, तो ये क्या डिटेक्ट करेगा? डार्कनेस डिटेक्ट करेगा। बस इससे ये क्वेश्चन आने, ऐसे सिंपल क्वेश्चन आने। आप ये ध्यान रखो, आपको लगभग 1 घंटे में 100 क्वेश्चन सोल्व करने। 100 क्वेश्चन, ये मानो कि आपकी स्पीड अगर फास्ट होगी तभी आप एक्यूरेटली फोकस कर पाएंगे। ठीक है। फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स जो हमने बताए, अभी डिस्कस किए, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए, इरिथ्रोसाइट्स क्या होगी, राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, या फिर जो आरबीसीज होती हैं उनमें मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, नहीं होता है, आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज के कितने टाइप होते हैं, ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं, इर्थ्रोपोइसिस क्या होता है। सिंपल ब्लड सर्कुलेट होता है तो किन किन ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, किन के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, हमारी वीना केवा का क्या फंक्शन है, ऐसे सिंपल वीना केवा का क्या फंक्शन है, ये इंफीरियर सुपीरियर वीना केवा क्या होती है। हार्ट से क्वेश्चन आ जाते हैं, ब्लड से क्वेश्चन आ जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, एसिमिलेशन कहाँ होता है, हमारा जो एक्सक्रीशन वेस्ट है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किसकी, अलग अलग सिस्टम्स की, जैसे नर्वस की कौन सी होती है, एक्सक्रीशन की कौन सी होती है। सिंपल सा है, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। नर्वस की होगी हमारी न्यूरॉन, है ना, और इसकी होगी हमारी नेफ्रॉन। सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इजीली चुटकी बजाते ही क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रिफ्लेक्शन एंड लॉज से। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 3 लाइन का टॉपिक है, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी 3 लाइन का है। आपको सिर्फ क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करने हैं, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
एक एनसीईआरटी में 10th की एनसीईआरटी में टेबल दे रखी है, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, ग्लास का क्या होता है, वाटर का क्या होता है, कैरोसिन ऑयल का क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कैरोसिन ऑयल का और ग्लास का। अलग अलग ग्लासेस के टाइप दे रखे हैं, क्वार्ट्ज दे रखा है अलग अलग। आप चाहें तो एक दो और जो नॉर्मली यूज होते हैं जो सब्सटेंसेस, उनका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद कर सकते हैं। 5 से 6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं, बस उनकी वैल्यू याद रखनी है आपको, सिर्फ यही करना है इसमें, और कुछ नहीं करना। एटॉमिक मॉडल से क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई इस मॉडल में ये किसने दिया था, कब दिया था, ईयर पे ज्यादा फोकस रहता है, साइंटिस्ट पे ज्यादा फोकस रहता है। ये नहीं पूछते कि पोस्टुलेट्स में क्या है, हालांकि पूछ लेते हैं, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। ईयर पे ज्यादा फोकस रहता है, और क्या रहता है, पीरियोडिसिटी के जो हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ट्रेंड्स हैं अलग अलग, जैसे आयनिक एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, एटॉमिक रेडियस है, अलग अलग कैसे कैसे ट्रेंड्स क्या हैं उनके, पीरियड में कैसे हैं, ग्रुप्स में कैसे हैं, इस साइड करेंगे इस साइड जाएंगे तो कैसे इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, क्या फर्क पड़ेगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी जो लेटेंट हीट होती है, जो नॉर्मल बेसिक से सवाल है, लेटेंट हीट क्या होती है, फ्यूजन क्या होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है। और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, डेफिनेशन दे रखी है एनसीईआरटी में, 9 10th की एनसीईआरटी में बिल्कुल आपको डेफिनेशन मिल जाएंगी, एक पेज पे सारा खत्म है ये, ठीक है। आपको लगने इसमें 10 से 15 मिनट इसमें लगने, ठीक है। आप सोचो, ये एक बार पढ़ के देखो, आप एक बार सोच के देखो, अगर आपने सीरियसली बैठ के 1-2 दिन आपने 5-5 घंटे इजीली कर लिया तो आप ये 21 टॉपिक्स इजीली कवर कर सकेंगे, कोई नहीं रोक सकेगा आपको 50-60 प्लस मार्क्स स्कोर करने से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन। इससे बतेरे क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के आते हैं। सिंपल तो है ही ये, लेकिन क्या है, एवरेज वेलोसिटी से क्वेश्चन आ जाएगा, एवरेज स्पीड से क्वेश्चन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, जो हमारे ग्राफ्स होते हैं, वीटी ग्राफ्स है, एसटी ग्राफ है, एटी ग्राफ है, इनका इंटर कन्वर्जन, वीटी ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट कीजिए, या डिस्प्लेसमेंट टाइप ग्राफ को ऐसे कन्वर्ट कीजिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट कीजिए, इस टाइप से कन्वर्जन आता है। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर फिजिक्स का मान के चलेंगे तो, ठीक। और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और जैसे रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चन आते हैं, रेन एंड अम्ब्रेला, और हमारी होगी वाटर एंड बोट प्रॉब्लम्स पे आते हैं। ये बेसिकली आप अगर जनरल सेक्शन में पढ़ेंगे तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कवर हो जाएंगे इजीली, ठीक है। लेकिन इनसे क्वेश्चन काफी आते हैं, आपको पढ़ना चाहिए, ये वाला टॉपिक बिल्कुल कवर करना चाहिए, बढ़िया ढंग से कवर करना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, एप्लीकेशन से ज्यादा आते हैं। ये पूछ लेते हैं इनमें से रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं, नॉन रिन्यूएबल कौन से हैं, सिर्फ आपको एग्जांपल याद रखने हैं बस इनके। एक आपको टेबल बनानी है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, इनको कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल भी कहते हैं। इनके एग्जाम्पल याद करने, विंड किस में आता है, सोलर किस में आता है, हाइड्रो किस में आता है, जियोथर्मल किस में आता है, नेचुरल गैस किस में आता है, पेट्रोलियम किस में आता है, कोल किस में आता है, बायोमास किस में आता है, ये सब आपको करना है इसमें। ये फिल करनी है टेबल, आपको 5 मिनट लगेंगे, बैठ के फिल कर लो, इजिली याद हो जाएगा फटाफट से, ठीक है। डिजीज और पैथोजन से काफी क्वेश्चंस आते हैं, ये थोड़ा रटने वाला सवाल हो गया। कैसे कि जैसे हाँ, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, इनके कॉजेटिव एजेंट कौन से हैं, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, और चिकनगुनिया हो गया। अलग अलग डिजीज हैं, वायरल डिजीज कौन सी हैं, बैक्टीरियल डिजीज कौन सी हैं, इनके पैथोजन कौन से हैं, ये इनके कॉजेटिव एजेंट कौन से हैं, इनके फूड का ट्रांसमिशन कैसे होता है, इनका कंटामिनेशन कैसे होता है, अलग अलग सिम्टम्स कैसे कैसे हैं। नाइट ब्लाइंडनेस से पूछ लेंगे, प्लाज्मोडियम से पूछ लेंगे, अलग अलग प्लाज्मोडियम एक टॉक्सिन सिक्रेट करता है बॉडी में, उसका नाम क्या है वो बता दो। इजी क्वेश्चन हैं, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे इसमें टाइम लग सकता है, इसमें लगभग आपको 2 घंटे लग सकते हैं एनसीईआरटी खंगालने में। सारी एनसीईआरटी में जो भी डिजीज दे रखी है उनका एक लिस्ट बनाओ प्रॉपर कि भाई ये डिजीज है, ठीक है, ये इसका कॉजेटिव एजेंट है, ऐसे ट्रांसमिशन हो रहा है, ये इसका पैथोजन है, होस्ट होते हैं तो कितने होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, उनके नाम लिखो, बस टेबल बनते ही खत्म काम। और क्या होता है, और जैसे अलग अलग हमारे सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग फाइलम्स होते हैं, एनिमल किंगडम में बतेरे फाइलम है। एक सेकेंड, सॉरी।
एनिमल किंगडम में बतेरे फाइलम्स हैं। बतेरे फाइलम्स हैं कैसे हैं? जैसे सब में नर्वस सिस्टम है, सब में सर्कुलेशन है, सब में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सब में ऑर्गन्स है। कैसे कैसे वो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। और मैं आपको एक क्वेश्चन बताना भूल गया, चलो वो फिर कभी डिस्कस कर लेंगे। ऐसे ऐसे डिजीज में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा एक क्वेश्चन आना बिल्कुल बिल्कुल श्योर एंड श्योर इससे तय है, हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कैसे, कौन कौन से 5 प्रकार के हैं? डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, दूसरा ये हो गया हमारा। और तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया हमारा आयन आयन डाइपोल। चौथा हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, अलग अलग बॉन्ड है। वेंडरवाल फोर्सेस, इन फोर्सेस की ये पूछ ली जाती है कि भाई इनको स्ट्रेंथ वाइज मैनर में अरेंज करो। कैसे कैसे, H2O में कौन सा प्रेजेंट है? जो हमारा H2O होता है, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इनमें कैसे कैसे बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, किस प्रकार से इनकी स्ट्रेंथ कैसी है, स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज कर दो। एक क्वेश्चन 100% इसमें से पूछा जाएगा। लास्ट एंड लीस्ट, अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है, सिर्फ 1 घंटे का चैप्टर है, आप पॉलीमर्स चैप्टर्स जो 12th में दे रखा है वो ढंग से पढ़ के देखें। एक पॉलीमर पढ़ें, एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ें। पॉलीमर से एक एग्जाम्पल आना तय है। एग्जाम्पल पूछेंगे कि भाई ये एग्जाम्पल किसकी कैटेगरी से है। जैसे एक बार पूछा था, रबर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, रबर का आपको पॉलीमर पता होना चाहिए, और उसका रबर का ये भी पता होना चाहिए कि नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है, ठीक है। आपको रबर का वो पता होना चाहिए कि कौन से प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया गया है। इसको प्लांट पूछ लिया था कि प्लांट का आप ये बताइए साइंटिफिक नेम क्या है। एग्जाम्पल दे देंगे कि नाइलॉन 66 दे देंगे, रेयोन दे देंगे। ये बताइए कौन से कैटेगरी के हैं। एक क्वेश्चन आना तय है। एक एक नंबर की लड़ाई होती है, आप एक एक नंबर पे फोकस करें, एक एक टॉपिक पे फोकस करें। ये शायद यहीं तक थे, ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए। इन टॉपिक्स को अगर आपने कवर कर लिया तो आप ये मान के चलिए लगभग लगभग आपके 60 से 65 नंबर 100% तय हो जाएंगे। 100 में से 60 से 70% आप कवर कर रहे हैं। 90 क्वेश्चन ही तो आने हैं साइंस के, जिनमें से 10 पेडागोजी के आते हैं। 100 में से 90 में से अगर आप 60 कवर करने हैं तो आप 66%, 70% सिलेबस कवर कर चुके हैं, और 70% में तो मेरिट बन जाती है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। अगर आप मेरे को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी, और जुड़े रहें हमारे मेंटर 365 चैनल के साथ। जो बैच में एनरोल होना चाहते हैं वो बैच में एनरोल हो जाइए। काफ़ी प्रीमियम बैच है, और आपको बिल्कुल बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे ऑफर मिल रहा है। बिल्कुल 1 या 2 हफ्ते के लिए वैलिड है, ख़त्म हो जाएगा, इससे पहले आप खरीद लें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।